नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी एलडीसी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। खास तौर पर जो प्राइमरी आंसर की आई है, इसके आधार पर जो कैंडिडेट्स का फीडबैक मिला है, साथ ही जो ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो किस प्रकार से आप लगाएंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, प्रूफ्स आपको कहाँ से अरेंज करने हैं, किस फॉर्मेट में आपको प्रूफ्स लगाने हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद क्या इसका असर होगा फाइनल रिजल्ट पर, फाइनल आंसर की पर, और उसके बाद भी कोई प्रोसेस रहेगा क्या आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाने का, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक आंसर की जो आपकी प्राइमरी आंसर की है एलडीसी की, वो जारी कर दी है। साथ ही ऑब्जेक्शन के लिए जो टाइमलाइन है वो भी दे दी है। 24 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक आपको ये 3 दिन का समय दिया गया है, जिसमें आप ऑब्जेक्शन फाइल कर पाएंगे। ये लिंक उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि 27 सितंबर को आपका सीईटी का एग्ज़ाम है। तो जितने भी एलडीसी का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर 25-26 को सेंटर के लिए निकलेंगे। जिनका दूर है वो 25 को निकल जाएंगे, कुछ 26 को निकलेंगे। तो ये जो 25-26 का 2 दिन है, ये तो आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो 24 तारीख को पहले दिन ही आपको ऑब्जेक्शन फाइल कर देने हैं। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करके रखनी है। ऐसा ना हो कि आप सीईटी एग्ज़ाम देने जाएं और ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करें। ऑब्जेक्शन फाइल करने इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर रिजल्ट परिवर्तित होता है, आंसर की में चेंज होता है, बाद में अगर आपका रिजल्ट प्रभावित होता है गलत आंसर की वजह से, तो आप कोर्ट में रिट के माध्यम से भी उन क्वेश्चनों पर फिर से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा क्योंकि प्रीवियस 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें ऐसा ही हुआ था। बोर्ड ने जो अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम करवाया था, लगभग 4 से 5 शिफ्ट में हुआ था। तो जो एक शिफ्ट थी उसके 16 प्रश्न डिलीट कर दिए थे ऑब्जेक्शन मिलने के बाद में। बोर्ड ने फाइनल आंसर की में 16 प्रश्न डिलीट कर दिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का रिजल्ट प्रभावित हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट प्रभावित हुआ था। और बाकी की जो शिफ्ट थी उनमें भी कई प्रश्न डिलीट हुए थे। लगभग यही नंबर था, 10 से लेकर के 15-16 क्वेश्चंस तक डिलीट हुए थे, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में मिला करके। उसके बाद में जब फाइनल आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया, तो कैंडिडेट्स ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट का रुख करने के बाद भी जो 16 सितंबर की 2018 की जो शिफ्ट थी, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र की जो अंतिम उत्तर कुंजी थी उसमें भी बाद में संशोधन हुआ कोर्ट के माध्यम से, और 3 प्रश्नों का उत्तर बदला गया। और कई सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको फिर से आगे टाइपिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल माना गया। उनका रिजल्ट फिर जारी हुआ। ये तीसरी बार में पुनः संशोधित करके हुआ था। 2 बार रिजल्ट रीशफल हुआ था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अभी ऑब्जेक्शन लगाते हो उसमें आपका बेनिफिट हो जाता है तो ठीक है, और फिर भी बोर्ड उनका निस्तारण सही तरीके से नहीं करता है, जो प्रश्न सही है उसको डिलीट कर देता है, या फिर जो ऑप्शन आपके सही हैं बोर्ड गलत आंसर दे देता है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट के माध्यम से फिर रिट पिटीशन दायर करके और संशोधित परिणाम जारी करवा सकते हैं। ऐसा 2018 की भर्ती में हो चुका है। ये आपके सामने प्रूफ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिजल्ट को पुनः संशोधित करके जारी किया था जो 16 सितंबर वाले कैंडिडेट्स थे। तो आप अंतिम आंसर की जारी होने के बाद में भी ऑब्जेक्शन कोर्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। दोस्तों, अब ऑब्जेक्शन किस तरीके से लगाने हैं वो भी आपको बता देंगे। कई कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं कि जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको प्रूफ्स भेज रहे हैं जब से आंसर की आई है। तो उनको प्रूफ भेजने से इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि क्वेश्चंस के संबंध में भेजे गए प्रूफ से लबालब मेरा फ़ोन भरा हुआ है, और प्रूफ हम तो देख ही नहीं पाते हैं और उसका कोई उपयोग भी है। आंसर की पर ऑब्जेक्शन मांगते हैं उस समय लगाओ, या फिर कोर्ट के आदेश पर दिए गए प्रूफ पर उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। यानी कि या तो आप ऑब्जेक्शन लगाओ एसएसओ आईडी के माध्यम से। प्राइमरी आंसर की पर जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उसके बाद ही बोर्ड उन क्वेश्चनों पर एक्सपर्ट कमेटी बैठा करके कोई निर्णय लेगा, और फाइनल आंसर की में उन क्वेश्चनों के आंसर में परिवर्तन करेगा या उनको डिलीट कर देगा। कई बार बोर्ड सही प्रश्नों को भी डिलीट कर देता है, तो उसके खिलाफ फिर आप सेकंड ऑब्जेक्शन कहाँ लगा सकते हो, कोर्ट में लगाओगे, और कोर्ट के आदेश पर जो प्रूफ लगेंगे उनको फिर बोर्ड फिर से एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कंसिडर किए जाएंगे, जैसा कि अन्य भर्तियों में होता है। अब हम बात करेंगे कि जो आप प्रूफ लगाओगे ऑब्जेक्शन में वो किस फॉर्मेट में लगाओगे। हालांकि बोर्ड की वेबसाइट पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बता दिया जाएगा, फिर भी आपको ध्यान रहे कि प्रूफ का फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से आपको लगाना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सीधा एसएसओ आईडी में जाकर के लॉगिन करना। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ वाले पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी क्वेश्चन नंबर के साथ। तो जो पीडीएफ फाइल आपको फ़ोन में भी आप बना सकते हैं या कंप्यूटर पर ई मित्र से भी बनवा सकते हैं जिनको नहीं आती है। आपको करना क्या है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है, मास्टर पेपर जो जारी किया है बोर्ड ने, उसका जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है पहले पेपर का, तो उसका स्क्रीनशॉट आप पहले पेज में लगा दो, और उसी पेज पे आप अपना रोल नंबर जो है वो लिखेंगे, नाम लिखेंगे, रोल नंबर पूरा नाम आ जाएगा आपका,
ठीक है। ये डिटेल आपको उस हर पेज पे लिखनी है, रोल नंबर और नाम। तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आ गया, उसका फोटो आ गया, अगले पेज में आपको जो भी आपका ऑब्जेक्शन है वो लिख सकते हैं आप बोर्ड को संबोधित करते हुए कि इस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन सही दिया गया है, जबकि बोर्ड ने ये वाला माना है। और फिर जिस बुक का आप प्रूफ लगा रहे हो उस बुक का पूरा नाम, कि इस एनसीईआरटी की बुक में या किसी भी बुक का जो आप रेफरेंस दे रहे हो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए दोस्तों, कोई भी गाइड नहीं उठा लेनी है इधर उधर से। गवर्नमेंट की बुक होनी चाहिए, किसी बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। उसका रेफरेंस नीचे लिखें कि इस बुक में इसका आंसर ये दिया गया है और इसका संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो नीचे संलग्न है। फिर अगले पेज में आपको दोस्तों क्या करना है कि जिस बुक का आप रेफरेंस लगा रहे हो उसका जो फ्रंट पेज होता है, कवर पेज, जिस पे बुक का नाम, राइटर का नाम सब कुछ आ जाता है, वो पेज लगाना है। फिर आप चाहें तो अनुक्रमणिका वाला पेज भी लगा सकते हैं जिसमें वो उस चैप्टर का नाम हो। अदरवाइज जिस पेज पे जो प्रूफ है वो पेज आपको लगाना है, और जिस प्रूफ वाली लाइनें हैं, जो लाइन साबित करती है कि इसका आंसर ये, उनको हाईलाइट करते हुए आप हाईलाइट कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप पीडीएफ जैसे भी आप चाहे बना सकते हैं, उसमें हाईलाइट करने का ऑप्शन आता है। तो उन लाइनों को आपको हाईलाइट कर देना है और हर पेज पे अपने रोल नंबर और नाम तो लिखना ही लिखना है। बाकी का फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्देश में मिल जाएगा कि क्या क्या उसमें डालना है। तो ये हर एक क्वेश्चन के लिए इस तरीके का आप फॉर्मेट बना सकते हो, या तो आप एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चनों का 1 बाय 1 बना सकते हो, और या फिर अलग अलग उसमें ऑप्शन होगा तो अलग अलग पीडीएफ बना के क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ की पीडीएफ, क्वेश्चन नंबर 20 की प्रूफ की पीडीएफ, इस तरीके से। तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने जरूरी है बोर्ड में, ताकि आगे जाके आप कोर्ट में भी अगर फाइनल आंसर की को चुनौती देते हो तो आपका पक्ष ज़्यादा मजबूत रहे कि बोर्ड ने हमारे ऑब्जेक्शन लगाने के बावजूद भी आंसर चेंज नहीं किया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्शन लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो बिल्कुल लगाएं, और इधर उधर से कोई भी प्रूफ ना लगाएं, सिर्फ ऑथेंटिक बुक से खुद से सर्च करके, लाइब्रेरी से या ऑनलाइन भी आप लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक वगैरह अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ग्रुप बना करके भी प्रूफ शेयर कर सकते हैं। अगर आप प्रूफ वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर के आप जो व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा एलडीसी ऑब्जेक्शन 2024 के नाम से, उसमें आप जुड़ जाएं। व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा और उसमें फिर आप प्रूफ वगैरह अपने भेज सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और फिर 24 से लेकर के 26 तारीख तक बोर्ड के समक्ष एसएसओ आईडी के माध्यम से पेश कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो अभी प्राइमरी आंसर की आई है, इसके आधार पर जो कैंडिडेट्स का फीडबैक आ रहा है कि कट ऑफ कितनी प्रभावित हो रही है, फाइनल आंसर की के बाद में कितनी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट भी होंगे और आंसर भी चेंज होंगे, तो कट ऑफ तो प्रभावित होनी होनी है। तो दोस्तों ये आपके सामने 2018 की कट ऑफ है, जिसमें जनरल की कट ऑफ 122 गई थी। पॉइंट वाले चीज़ों को हम नहीं देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना है, 122 हम मान के चलते हैं कि जनरल की कट ऑफ गई थी, जनरल मेल की। इस बार की जो कट ऑफ है तो वो थोड़ी हाई जा सकती है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट होंगे, चेंज होंगे, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसको हम एक तरीके से नहीं भांप सकते कि कितना परिवर्तन हो सकता है। बाकी इस बार की जो जनरल कट ऑफ है वो प्रीवियस से थोड़ी हाई जाएगी, क्योंकि 2018 में 12,000 पद थे और इस बार तो इतने पद भी नहीं है। तो कट ऑफ इस बार की जो है आपकी 135 से लेकर के जनरल कट ऑफ 145 के बीच में रह सकती है, प्राइमरी आंसर की आने के बाद में जो कैंडिडेट्स का फीडबैक आ रहा है। ये कट ऑफ जा सकती है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट और परिवर्तित होंगे तो उससे कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी 15 से 20 मार्क्स बढ़ करके आएगी, यानी लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि एससी की कट ऑफ 110 से लेकर के 115 के बीच रहेगी। एसटी की बात करें तो एसटी की पिछली बार 77 रही थी, इस बार जो एससी की कट ऑफ है वो लगभग आपकी 90 से 95 के बीच में रहेगी। बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ 115 रही थी पिछली बार, और इस बार ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग जनरल के बराबर ही रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कम रहेगी, 130 से लेकर के 140 के बीच में। थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन संभव है, जब क्वेश्चंस डिलीट होंगे या आंसर बदले जाएंगे बोर्ड के द्वारा, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एमबीसी की कट ऑफ जो है इस बार 100 से लेकर के 110 के बीच में रहेगी। बात करते हैं सहरिया की, तो सहरिया की कट ऑफ जो है इस बार 90 से लेकर 95 के आसपास रहेगी। तो ये कट ऑफ लगभग दोस्तों रहने वाली है सभी कैटेगरी की। बाकी अदर जो कैटेगरी है फीमेल और अदर जितनी भी कैटेगरी है वो इसके अकॉर्डिंग ही लगभग 15 से 20 मार्क्स प्रीवियस कट ऑफ से बढ़ा करके चले। कुछ कट ऑफ ये थोड़ी हाई भी जा सकती है इससे, क्योंकि क्वेश्चंस डिलीट होंगे, आंसर चेंज होंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी जेन्युइन कट ऑफ तो इसी रेंज में रहने वाली है, 135 से 145। दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली अपडेट के लिए धन्यवाद।